नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 जनवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो दिन में 9:33 तक है और इसके पश्चात तृतीया तिथि है। पुष्य नक्षत्र है और रात्रि में 8:15 तक, इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। वैधृत योग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वही राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज अंग्रेजी नववर्ष का प्रथम दिन है, पहला दिन है। आप सभी को, YouTube परिवार के मेरे सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज राशिफल में प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मैं आपकी राशि के अनुसार विशेष क्या पूजा पाठ आपको करनी चाहिए, किस देवता की आराधना आपको आज करनी चाहिए, मैं आपको आपकी राशि के अनुसार बताने वाला हूं। राशिफल के प्रारंभ में ही बता दूं, वर्ष का पहला दिन है, चाहे वो अंग्रेजी नौ वर्ष का हो या हिंदी। सदा दिवाली संत घर, संतों के घर तो सदैव उत्सव का ही माहौल होता है। और फिर मैं यही कहा करता हूं कि संत किसी भी रूप में हो सकते हैं, तो हम सभी संत ही हैं। तो ये किसी के मन में उत्पन्न हो रहा हो कि ये अंग्रेजी नववर्ष है, इसमें नया क्या होता है, तो उसे कहीं साइड में छोड़ दें और आनंद लें इस दिन का। जो भी मौका, जो भी पल हमें प्राप्त हो रहा है, अगर हम इस उधेड़ बुन में बिताएं कि इसमें नया क्या है और पुराना क्या है, इससे बेहतर तो यह है कि हम हर दिन क्यों नहीं नया ढूंढ लेते। तो यहीं पर सब नया, यहीं पर सब कुछ आनंदमय, यही नववर्ष हमारा। बड़े प्रेम से नववर्ष का प्रथम दिन है, सो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, आज रविवार नहीं है, लेकिन भुवन भास्कर की आराधना अवश्य कर लीजिएगा। उनसे प्रार्थना करिए वर्ष पर्यंत कुछ अच्छा करने का, बड़ा करने का, परोपकार करने का। सबसे पहले मैं अपना हित करूं, अपने परिवार का, और इसके बाद समाज का मैं हित करता रहूं। सीधी सी बात है कि आप अंदर से संतुष्ट होंगे तभी बाहर सबकी मदद कर सकेंगे। तो सबसे पहले भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान सबको करना है, उनसे यह प्रार्थना करनी है। और साथ ही साथ अपने राशि अनुसार जो उपाय मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, वो भी करिएगा। वैसे तो ज्यादातर लोगों की आज छुट्टी है, लेकिन वर्तमान माहौल अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ पड़ा। सो बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग आज भी कार्य क्षेत्र में अपने लगे होंगे। तो जो लोग कार्य क्षेत्र में लगे हैं, वो जैसे भी उनके पास थोड़ा सा समय मिले, अपने नववर्ष को तो मना ही लें और अपने लिए ये प्रयोग कर लें। साथ ही साथ एक ज्योतिषीय सूत्र देवगुरु बृहस्पति से संबंधित ये दिव्य महाप्रयोग में सब हम जानेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और वहीं राहु वृषभ राशि में। चंद्रमा स्वगृही हैं कर्क राशि में और देवगुरु बृहस्पति के सम्मुख है, शनि के सम्मुख है। तो गज केसरी और विष
इन दोनों योगों का निर्माण गोचर कुंडली में हो रहा है। वहीं शुक्र और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, बुध और सूर्य युति बनाकर धनु राशि में, तो वहीं गुरु और शनि मकर राशि में युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति, वैसे तो मैं सदैव कहा करता हूं कि देवगुरु बृहस्पति अगर नीच राशि में भी हो तो वो बाकी के ग्रहों जैसा, बाकी के जो ग्रह नीच होकर के जैसा प्रभाव देते हैं वैसा बुरा देवगुरु बृहस्पति कभी नहीं करते, और ये सत्य है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। एक बात तो समझनी होगी, अच्छाइयां सदैव बुराई की नींव पर ही खड़ी हो सकती है। तो जहां अच्छाई है वहां बुराई स्वाभाविक है। अब देवगुरु बृहस्पति क्या बुरा कर सकते हैं? तो ज्योतिष शास्त्र कहता है अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान हैं और बलवान होकर के आपके लग्न में बैठे हैं, अर्थात मेष राशि में, अर्थात आप मेष लग्न के हैं और वहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, आप कर्क लग्न के हैं, उच्च के होकर के देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हैं, आप सिंह लग्न के हैं और बली होकर के देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हैं, अथवा अगर आप धनु लग्न के हैं और आपके जन्म कुंडली में लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति बलवान होकर के बैठे हैं, तो वहीं वृश्चिक और मीन लग्न के भी हैं और देवगुरु बृहस्पति लग्न में बेहद बलवान होकर के बैठे हैं, तो एक कमी तो उत्पन्न कर ही देते हैं। ये कमी है जातक में अहंकार की, दंभ की। अहम उत्पन्न हो जाता है, स्वाभाविक है। इस अहंकार के पीछे बड़ा ही स्वाभाविक सा कारण है, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपके व्यक्तित्व से बनेगा तो मैंने बताया था कि ऐसे जातकों में ज्ञान खुद ब खुद प्रस्फुटित होने लगता है, यानी ज्ञान भीतर से जागृत हो जाता है। अब जब किसी के भीतर ज्ञान हो तो ज्ञान तो अहंकार के साथ ही होता है, या यूं कहें कि ज्ञान को सहयोग मिलता है अहंकार से। तो दंभ, अहंकार बेहद स्वाभाविक है। ऐसे जातकों के भीतर, चाहे आप भले कह दे कि नहीं मेरे लग्न में है लेकिन मेरे अंदर नहीं है, यह गलत है। सीधी सी बात है, अगर आप ज्ञानी हैं तो नियम यह कहता है कि विद्या ददाति विनयम, लेकिन स्वभावतः यह नहीं होता, या यूं कहें कि यह बहुत आगे का लक्षण है कि विद्या होने के बाद विनय आए। क्योंकि अगर आप उदाहरण से देखें तो जहां विद्या है, जहां ज्ञान है, वहां अहंकार बेहद स्वाभाविक रूप से पाया जाएगा। अहंकार उतना ही स्वाभाविक है जैसे अहंकार को लाया नहीं गया, जन्मजात डाला गया। तो ज्ञान के साथ अहंकार, धन के साथ अहंकार डाला नहीं जाता, खुद ब खुद जागृत हो जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है। तो लग्न में देवगुरु हो इस स्थिति में तो ये बुराई उत्पन्न कर देते हैं। अब इसे आप बुराई समझिए या ज्ञान का आज की इस परिवेश में अलंकरण, अब ये निर्भर करता है आपकी सोच पर। वैसे नीति शास्त्र कहता है विद्या ददाति विनयम, विद्या का होना सबसे पहले जो चीज देता है वो है विनय। अब ये अलग बात है कि विनय तो आए ना आए, अहंकार पहले आ जाता है। चलते हैं राशिफल की ओर। राशियों के साथ साथ हम जानेंगे आज कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। आज वर्ष का पहला दिन, गोचर कुंडली को समझ लीजिए। सबसे पहले मंगल आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं, रोचक राजयोग का निर्माण करके इसका आपको लाभ मिल रहा है। तो वहीं द्वितीय धन भाव में राहु का आपकी राशि से होना वाणी में जरूर कड़वाहट उत्पन्न करा रहे हैं, इस पर आपको नियंत्रण करना होगा। वहीं चंद्रमा का दिग्बली होकर के सुख भाव में बैठना आपकी राशि से, याद रखिएगा ये चंद्र राशि के आधार पर है, तो आपकी राशि से सुख भाव में होना, निसंदेह ये चंद्रमा के मद्रुम से पीड़ित माने जाएंगे। परंतु गज केसरी योग का भी प्रभाव, विष योग का भी प्रभाव। सो एक बात का ख्याल रखना है कि घर में कलह का वातावरण न बने।
इस वर्ष आपको विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज वर्ष का पहला दिन है, तो इसको आप जरा समझ लीजिए। और वहीं देखा जाए तो राशि से आपके शुक्र और केतु का संबंध अष्टम में, वर्ष पर्यंत किसी स्त्री का अपमान आपके द्वारा न हो, खान पान का ध्यान रखिए। इस वर्ष शुगर की संभावना बहुत ज्यादा है, शुगर से संबंधित परेशानी बढ़ेगी। भाग्य आपके साथ रहेगा, बुधादित्य योग का साथ, शश महापुरुष योग का साथ, हर प्रकार से आज का भी दिन बढ़िया। और इस वर्ष को बढ़िया बनाने के लिए और ज्यादा आपको प्रयत्न करना होगा। जहां भी जाएंगे आज लोग आपसे प्रभावित ही होने वाले हैं। वर्ष का पहला दिन है, बहुत अच्छे से आपको परिवार के साथ इसे मनाना चाहिए। कहीं घूमने का प्रोग्राम आपने बना रखा है, बढ़िया, लेकिन माहौल को देखते हुए समझते हुए ही कहीं बाहर जाइएगा। सतर्कता बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा इस बात का अहंकार हो या यूं कहें कि जिद्द हमें कुछ नहीं हो सकता, मुश्किल में पड़ेंगे, सो सावधान रहिए। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है। व्यापार से संबंधित कोई कानूनी मसला है तो यूं समझ लीजिए वर्ष का यह पहला दिन कुछ अच्छा लेकर के आ रहा है। विवाद जल्दी ही निपटने वाला है। जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। और पुनः एक बात बता दूं कि पारिवारिक जीवन जितना बेहतर हो सके उसे बनाइए। कार्यस्थल पर कितनी भी परेशानी रही हो पिछले दिनों, सबको भूलकर आज केवल और केवल अपने परिवार के साथ परिवार की खुशियों में शामिल हो जाइए। जीवन साथी से अच्छा व्यवहार बना करके रखना है। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा ही रहने वाली है, बट कोई दिक्कत नहीं। आज सब वर्ष का पहला दिन है, आनंद से मनाइए। सेहत को लेकर के कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना भुगतना पड़ेगा। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को गुलाब फूल की माला अर्पित करिए। उनके गले में अगर पहनाया जा सके आपके द्वारा तो सबसे बढ़िया, नहीं तो आप गुलाब फूल की माला अर्पित करिएगा। आज यही करना है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर है आपके लिए आज लाल है। और बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है, गोचर कुंडली को समझिए। वर्ष का यह पहला दिन राहु आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं और व्यय भाव में मंगल। इस वर्ष आपको विशेष रूप से सतर्क रहना है। सबसे पहले तो वाणी को लेकर के, मन के भटकाव पर जरा नियंत्रण बना करके रखना है, आलस्य से बचना है। और साथ ही साथ दवा यानी पैसा इस वर्ष दवा या कोर्ट कचहरी बेवजह की चीजों पर व्यर्थ खर्च न हो, इस पर आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी का सम्मान करना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर मन खींचेगा, इससे आपको बच करके रहना है। और साथ ही साथ देखा जाए तो सेहत का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना, हड्डियों में दर्द की शिकायत, आंखों से संबंधित परेशानी और सिर दर्द, बाल झड़ने की शिकायत से आप परेशान इस वर्ष में हो सकते हैं, सो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। वर्ष के लिए देखा जाए तो भाग्य आपके साथ है, सो जो भी चाहते हैं अपने स्वभाव के अनुकूल प्रयत्न करिए। भाग्य से आपको सब कुछ मिलेगा, मेहनत से आपको सब कुछ मिलने वाला है। इस पूरे वर्ष एक ही मूल मंत्र आपके लिए है, वाणी पर नियंत्रण करते हुए दिमाग को एकाग्र करके केवल और केवल प्रयत्न करना है। जो भी समस्या है खत्म हो जाएगी, फायदा आपको मिलेगा। जो भी सोचा हुआ आपका काम है वो पूरा हो जाएगा। आज छुट्टी का दिन है, सो छुट्टी की तरह मनाइए, परिवार के साथ ही समय व्यतीत करिए। आने वाले दिनों में नौकरी से संबंधित कोई अच्छा ऑफर या प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना आपको मिलने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। जायदाद से संबंधित कोई समस्या है उसका निपटारा जल्द ही होने वाला है। और किसी से बिना सोचे समझे अपने मन की बात आज आपको शेयर नहीं करनी है। प्रेम संबंध में अगर तनाव है तो उसे दूर करने के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। और विद्यार्थियों के लिए सामान्य से बढ़िया है दिन। अगर पढ़ाई करते हैं तब भी, न भी करें तब भी, देखा जाए तो दिन हर प्रकार से बढ़िया। और सेहत अच्छी रहने वाली है। सेहत में कहीं कोई संशय, कोई समस्या नहीं। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा के मंदिर में जाकर के मां को आज श्रृंगार से संबंधित वस्तु जो होती है अर्पित करिए। आज आपको ऐसा करना है, कोई भी आसपास दुर्गा जी का मंदिर ढूंढिए और श्रृंगार सामग्री जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा। और बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो वर्ष का आज पहला दिन, लाभ इस वर्ष में बना रहेगा। बस प्रयत्न आपको बनाए रखना है। अहंकार से दूरी बना करके रखिए और मीठा बोल। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। इस वर्ष पहला मूल सूत्र है आपके लिए, मीठी वाणी का प्रयोग करिए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला जो आपका स्वभाव है, इस पर आपको नियंत्रण करके रखना है। और साथ ही साथ देखा जाए तो विषयोग का प्रभाव इस गोचर कुंडली में वर्ष के पहले दिन दिखाई पड़ रहा है, यानी मानसिक अशांति थोड़ी बनी रहेगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बड़ों का, गुरुजनों का सलाह लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो कार्य आज करना है वो आज ही करिए, कल पर न टालिए। ये मूल सूत्र इस वर्ष के प्रारंभ दिन आप याद रखिए। परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। इस वर्ष का लाभ उठाना चाहते हैं तो जहां भी रहिए वहां विनम्र बन करके रहिए। सहयोग पूर्ण व्यवहार से ही आपको लाभ मिलने वाला है। चाहे वो आपके उच्चाधिकारी हो, चाहे आपके सहयोगी, सभी आपके इस व्यवहार से अवश्य प्रभावित होंगे। और वाणी तो आपकी जबरदस्त रहेगी, बस इस पर आपको नियंत्रण बना करके रखना है। मीठा बोलिए, बस इस बात का ख्याल रखिए। व्यापारियों के लिए भी वर्ष बढ़िया है। नई योजना बनाने के लिए दिमाग में कई तरह के आइडियाज आएंगे, उस पर काम करिए, इसका लाभ मिलेगा। धनागमन इस वर्ष बना रहेगा। मानसिक अशांति थोड़ी रहेगी चंद्रमा पर शनि की दृष्टि के कारण, पर धनागमन की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। बस वाणी पर नियंत्रण और पूरा वर्ष बढ़िया। लव पार्टनर से सहयोग, जरूरत पड़ने पर धन की सहायता भी मिलेगी। और दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का मौका आपको मिलेगा। बस तैयार रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो ये इच्छा आपकी पूर्ण होगी। अच्छा समय है आपके लिए। और सेहत के मामले में इस वर्ष जरा सावधान रहिए। पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले और मामले आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसके चलते आपका व्ययाधिक्य हो सकता है। यानी आपको इस वर्ष कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी में फंसेंगे, इस मामले में आपको सावधान रहना है। और आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा। वर्ष के प्रथम दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के आज गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करिए और वहीं पर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अथवा श्रवण बैठ करके करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है और वर्ष पर्यंत स्थिति कैसी रहने वाली है। देखा जाए तो वर्ष का पहला दिन और पहले ही दिन चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। आपकी राशि पर इनका संचरण करना रोचक राजयोग का लाभ, शश महापुरुष योग का लाभ। लेकिन यह सूचना है किस तरह की, आपकी राशि पर चंद्रमा का संचरण करना और चंद्रमा गुरु मंगल से दृष्ट, मन में ख्याल, विचार, आइडियाज तो कई तरह के उत्पन्न होंगे, ये कर लूं वो कर लूं। लेकिन चंद्रमा का आपकी राशि पर होना और शनि से दृष्ट, केतु से दृष्ट होना इस बात की सूचना भी है कि वर्ष पर्यंत कहीं ना कहीं आलस्य और आलस्य के साथ ही साथ ऊहापोह की स्थिति रहेगी। आपको इस पर नियंत्रण बना करके रखना है। प्रयत्न करते हैं तो रोचक राजयोग का लाभ आपको, शश महापुरुषों का लाभ आपको, कार्य विलंब से ही सही सारे काम बनते चले जाएंगे। लाभ भाव में राशि से राहु का होना इस बात की सूचना है कि वर्ष पर्यंत लाभ की स्थिति बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। लाभ लगातार बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर देखें तो बुधादित्य योग राशि से षष्ठम भाव में हर तरह के कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी यानी एक शत्रुहंता योग की स्थिति है। वर्ष पर्यंत आप झंडे गाड़ सकते हैं परंतु आपके आलस्य के कारण नुकसान होगा। सो सकारात्मक विचार बना करके एक एक कदम करके आगे बढ़ते चले जाइए। लगातार इस वर्ष में समस्याएं अपने आप आएंगी भी तो खुद ब खुद रास्ते साफ होते चले जाएंगे। सफलता मिलने का संपूर्ण योग बन रहा है। नौकरी हो या आपका करियर हो, हर मामले में आपको सकारात्मक विचार बना करके कदम आगे बढ़ा देना है। नए रास्तों की तलाश तेज कर देनी है। यह वर्ष आपको देने के लिए आया हुआ है। व्यवसाय बहुत बढ़िया रहने वाला है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, इस वर्ष में आपको लेने की जरूरत है। आर्थिक लाभ आपको होने वाला है। किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करनी है। हर मामले में सावधानी रखिए। और ऐसा नहीं कि जल्दबाजी नहीं करनी, इसका मतलब आलस्य कर लेना है। काम करना होगा। लव पार्टनर को समय दीजिएगा, उनकी भावनाओं को समझिए। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो समय बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। सेहत के दृष्टिकोण से पेट पर इस वर्ष विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। खानपान से संबंधित सावधानी आपको बरतनी है। और आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर दूध अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली की स्थिति को जरा समझिए। भाग्यपति भाग्य भाव से संबंध बनाए हुए हैं। राशिपति राशि से पंचम में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं राहु दशमस्थ, बहुत जबरदस्त स्थिति। इस वर्ष एक बात का ख्याल रखना है, व्यय पर नियंत्रण बना करके रखना है, मुंह पर नियंत्रण बना करके रखना है। वाणी और भोजन दोनों पर आपने नियंत्रण रख लिया तो यह वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। लड़ाई झगड़ा शत्रुता इनसे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। और राजनीति से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया है समय। यह वर्ष बहुत बढ़िया आपके लिए जाने वाला है। हर तरह से देखा जाए तो सब कुछ आपके पक्ष में है।
किसी बड़ी समस्या से पिछले दिनों उलझे हैं तो अब समझ लीजिए समस्या सुलझेगी। और कार्यस्थल पर भी इस वर्ष आपको पूरा अपना सहयोग कर मिलेगा ही सहयोग, अपनी प्रतिभा को दिखाने का, प्रतिभा को चमकाने निखारने का भरपूर अवसर मिलेगा। इसका लाभ उठाइए, मौके का लाभ उठाना होगा। छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, लेकिन ये शनि अपना काम करेंगे, शत्रुघ्नता योग, सभी इनको पार करते हुए, समस्याओं को पार करते हुए आसानी से बस आप आगे बढ़ते चले जाइए। जीवन को अपने बेहतर बनाने के लिए जो आपसे बन सके आपको करना चाहिए। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। काम में किसी भी तरह की आपको लापरवाही नहीं करनी। इस वर्ष में यात्राएं होंगी, हो सकता है देश विदेश की भी यात्रा, विदेश की भी यात्रा आपके लिए हो। यह यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी। पैसा किसी को उधार देने से बचना होगा और इस वर्ष में इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, शेयर मार्केट वगैरह से आपको लाभ बना रहेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, जीवन साथी से सहयोग और प्रेम मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा परिणाम देने के लिए आ रहा है। यह वर्ष बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। हर मामले में यह वर्ष ठीक ठाक जा रहा है, बस आगे बढ़िए। सेहत के मामले में जरा ख्याल रखिएगा, पेट से संबंधित परेशानी और पेट के नीचे के हिस्सों से भी संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। क्या करना है, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के मंदिर में जाकर के वहां पर तुलसी पत्र और कमल का फूल आपको अर्पित करना है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रातः काल ही दे दीजिएगा, ये आपके दिन का आज रूटीन का हिस्सा होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष का यह पहला दिन क्या लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो आपकी राशि से चंद्रमा लाभ भाव में है। ये वर्ष की स्थिति को अगर आप ध्यान से समझें तो जहां भाग्य आपके साथ है, भूमि भवन वाहन का सुख इस वर्ष आपको मिलता दिख रहा है। मानसिक अशांति बनी रहेगी, ये बात इस वर्ष में दर्शा रहा है। लाभ को लेकर के उतार चढ़ाव से थोड़े चिंतित रहेंगे, लेकिन धनागमन होने से हर चिंता दूर होगी। धन लाभ करना चाहते हैं तो परिश्रम पराक्रम इस वर्ष थोड़ा ज्यादा करना होगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति तो बन रही है, परंतु ससुराल पक्ष के सहयोग से भी इस वर्ष आपके काफी हद तक काम होने वाले हैं। परंतु जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता बनी रहेगी। जीवन साथी की हड्डियों में दर्द वगैरह की तकलीफ बनी रहने वाली है। वहीं मां की सेहत में परेशानी और पिता के साथ थोड़े अनबन के संयोग हैं, लेकिन पिता की बात अगर आप मानते हैं तो यह वर्ष कहीं ज्यादा बेहतर चला जाएगा। संतान को लेकर के चिंता बनेगी। देखा जाए तो इस वर्ष के पूर्वार्ध से उत्तरार्ध कहीं ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। जो भी महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं आप लीजिए इस वर्ष में, कोई चिंता नहीं, परंतु धैर्य और शांति के साथ, क्योंकि राशि से शनि भी पंचमस्त चल रहे हैं, सो जरा सावधान रहना है। मित्र की मदद से आपको फायदा मिलने वाला है। इस वर्ष करियर को लेकर के सही समाधान मिलेगा और नौकरी के लिए अगर चिंतित हैं तो सब कुछ ठीक होने वाला है। प्रारंभिक दिनों में ही आपको नई नौकरी का इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा और सफलता मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो व्यापार में सफलता मिलने वाली है। इस वर्ष अच्छा रहेगा, इनकम भी बढ़ेगी। तो वहीं पूर्व से आ रही समस्या का हल हो जाए ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन हल आसानी से आपको मिलने वाला है। भोजन का जरा ख्याल रखिएगा, पेट से संबंधित परेशानी रहेगी। दांपत्य संबंध में मधुरता, प्रेम संबंध को लेकर के, प्रेम संबंध में विशेषकर किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन की संभावना, सो प्रेम संबंध में तनाव उत्पन्न न हो, इस बात का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आलस्य, थकान, मन का भटकाव, इससे शिक्षा बाधित होगी, सतर्क रहना होगा। सेहत में महत्वपूर्ण सुधार है, कोई परेशानी रही थी वो दूर होगी, कोई पुराना रोग, गंभीर रोग, उससे आपको राहत मिलेगा। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा और हरे रंग का वस्त्र गणेश जी को अर्पित करिए। कोई भी वस्त्र, बाद में उस वस्त्र को आप धारण करिए। हरे रंग का वस्त्र कोई भी एक ले लीजिए, रुमाल ही ले लीजिए, जाकर के अर्पित करिए और फिर उसे आप खुद धारण करिए, अपने पास इस्तेमाल करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर हल्का हरा है। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा है यह वर्ष, क्या लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो आपकी राशि से 10वें भाव में चंद्रमा, और इस वर्ष की पूरी स्थिति को अगर समझने का प्रयत्न किया जाए तो प्रारंभिक दिन कुछ बड़ा कराने के लिए आया है यह वर्ष। वैसे तो शनि की ढैया आपको चल रही है, जिसके चलते मामूली मानसिक अशांति और परेशानी तो रहने वाली है। गोचर कुंडली में अगर देखें तो पहले ही दिन चंद्रमा पर शनि की दृष्टि इस वर्ष को मानसिक अशांति के रूप में ही दर्शा रहा है। लेकिन जहां रुचक और शश महापुरुषों का लाभ मिलेगा, वहीं गजकेसरी का प्रभाव और पराक्रम में बुधादित्य का प्रभाव इस बात की सूचना है कि इस वर्ष लाभ की स्थिति बनी रहेगी। काम सारे बनेंगे, भले कार्य में विलंब हो, लेकिन सारे कार्य बनने वाले हैं।
घर का माहौल कैसे अच्छा रहे इस बात का ख्याल रखिए। जमीन इत्यादि अचल संपत्ति से संबंधित कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो वो कामना आपकी, वो सपना आपका इस वर्ष पूरा होने वाला है। यानी देखा जाए तो बाकी लोगों की अपेक्षा सफलता का स्तर कहीं अच्छा ही रहने वाला है, आप नीचे नहीं जाएंगे। इनकम और फायदे की स्थिति को अगर ध्यान में रखें तो यह भी ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है। आईएएस पराक्रम में बैठे हैं, सो पूरे वर्ष पराक्रम की सूचना दे रहे हैं। पराक्रम करते रहिए, नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में इस वर्ष आप पिछले वर्षों की अपेक्षा कहीं बेहतर ढंग से तालमेल बिठाएंगे। और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर भी ठीक ठाक ही रहेगा, अधिकारियों से बस सावधान रहेगा, हालांकि सहयोग मिलता रहेगा। कोई बड़ी जिम्मेवारी भी इस वर्ष मिलेगी जो कि आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। पदोन्नति की संभावना है और व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है। पैसों से संबंधित कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत, वो सब दूर होने वाली है। उलझने सुलझनी शुरू हो जाएंगी, नई दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो लाभ के रास्ते बनेंगे। कोई गैर कानूनी कार्य करने से आपको बचना होगा, नहीं मुश्किल में फंसेंगे। जीवन साथी से बात विवाद न हो, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मेहनत से बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। और सेहत को लेकर के कोई विशेष चिंता इस वर्ष नहीं करनी। हां, जो लोग कमर से नीचे के अंगों को लेकर के किसी रोग से ग्रसित हैं उनको चिंता हो सकती है। हड्डियों में जिनको दर्द रहा है उन्हें थोड़ी सावधानी रखनी होगी। मां भगवती जगत जननी जगदंबा के मंदिर में अथवा लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के आज कमल का फूल अथवा कमल पुष्प, लाल कमल पुष्प का फूल अथवा लाल कमल की माला आप अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो वर्ष का यह प्रारंभिक दिन किस तरह की स्थिति लेकर के आ रहा है। सीधी सी बात है, भाग्य का साथ इस वर्ष दर्शा रहा है। लेकिन यह वर्ष कुंडली है और वर्ष कुंडली का प्रथम दिन, मैं ये तो नहीं कहूंगा वर्ष कुंडली है, लेकिन यह पहला दिन, ये जो ग्रह स्थिति बनी हुई है इसका पूरा प्रभाव पूरे वर्ष पर दिखाई पड़ेगा। ध्यान से देखिए तो भाग्य आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, परंतु यह भाग्य कैसा है तो थोड़ी मानसिक अशांति के साथ। यानी जिस तरह से आप चाहते हैं आपको मिले वो मिलेगा। शुक्र आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व आकर्षक होने वाला है। लेकिन केतु राशि पर हैं तो कहीं ना कहीं मन में अशांति, भटकाव जारी रहेगा। तो इस भटकाव को दूर करने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। भाग्य का साथ चूंकि मिल रहा है, सो आत्मविश्वास के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो सारे काम बनेंगे। धन लाभ के लिए नया कोई जरिया आपको प्राप्त होगा। तो वहीं नौकरी कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब इस वर्ष अगर करके और नया धन, एक्स्ट्रा धन चाहते थे तो प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। सावधानी, सबसे ज्यादा सावधानी किस मामले में? जल्दबाजी से काम नहीं करना जो आपके स्वभाव में है। और अपने व्यवहार में सबसे ज्यादा संतुलन बना करके रखना है, विशेषकर घर में। जीवन साथी के साथ व्यवहार जरा संतुलित बना करके रखिए। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो बढ़िया रहने वाला है व्यापार। धन लाभ की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही, परंतु पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर के साथ मतभेद की संभावना है। कार्यस्थल पर आपको किसी तरह से क्रोध नहीं करना, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापारिक स्थल हो, क्रोध से बचिए। दांपत्य जीवन को मधुर बना करके रखना है, जीवन साथी की बात को माननी है, प्रेम संबंध में मजबूती रहेगी और विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो इस वर्ष थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, कुछ त्वचाजन्य रोगों की शिकायतें हैं। तो वहीं देखा जाए तो रोग के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं तो हड्डियों में दर्द, आंखों से संबंधित परेशानी, बाल झड़ने की शिकायत बनी रह सकती है। पेट से संबंधित परेशानियों के भी योग बन रहे हैं, सो जरा सावधान रहिए। और चाहते हैं कि वर्ष आपके लिए बढ़िया बीते तो एक काम करिए, आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सम्मुख बैठकर के हनुमान चालीसा का आज कम से कम 7 बार पाठ करिए। और साथ ही साथ वहीं हनुमान जी के मंदिर में राम जी का भी मंदिर आपको मिल जाएगा, राम जी के सम्मुख वहीं बैठ करके विष्णु सहस्त्रनाम का भी 1 बार पाठ करिएगा। दोनों ही मंदिरों में, यानी राम जी के मंदिर में भी और हनुमान जी के मंदिर में भी, दोनों ही मंदिरों में कमल पुष्प की माला अगर हो सके या कमल पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात धनु की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए कैसा बना हुआ है यह वर्ष? देखा जाए तो वर्ष कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से, या यूं कहें कि वर्ष का प्रारंभिक दिन, ये तो नहीं कहूंगा यह वर्ष कुंडली है, लेकिन वर्ष का प्रारंभिक दिन चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम में संचरण कर रहे हैं। अब आपकी राशि पर बुधादित्य योग का होना बढ़िया है। शनि की 7.5 की आखिरी ढैया है। तो 2-3 बातें ये कहना चाहता है। वैसे तो इस वर्ष आपके ऐश्वर्य पर, भोग पर आपका व्यय होगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर भटकाव, इससे आपको बचना है। कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है और साथ ही साथ खान पान का ध्यान रखना है। पेट से संबंधित परेशानी होगी,
कफ जन्य रोगों की शिकायत हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण बना करके रखना है। धनागमन के योग तो हैं, परंतु व्ययाधिक्य के कारण थोड़ी परेशानी होगी। अहंकार से बचना है, वाणी में कड़वाहट लाने से बचना है और अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की कोशिश करिए। दिनचर्या में बदलाव ला लेते हैं तो यह वर्ष बहुत अच्छा बीतेगा। परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। आज भी परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए। पूरी तरह से ईमानदार बने रहिए। जीवन साथी के प्रति संयम के साथ हर मामले में आपको काम लेना है, चाहे वो कार्यस्थल हो, व्यापारिक स्थल हो, सब स्थिति आपके पक्ष में होगी। पूरे वर्ष को आप बदल करके रख देंगे। और स्थायी संपत्ति खरीदने वाले हैं तो इस वर्ष में स्थायी संपत्ति खरीदने के बड़े योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार अच्छा है, परंतु नए व्यापार शुरू करने से पहले आपको काफी रिसर्च वर्क कर लेना चाहिए, तभी कोई ऐसा काम करिए। और बिना सोचे समझे बोलेंगे, मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी से मदद वर्ष पर्यंत आपको प्राप्त होने वाली है, परंतु जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखना होगा। प्रेम संबंध में जरूर इस वर्ष थोड़ी नोकझोंक, परेशानी, प्रेमी के शक का शिकार आपको होना पड़ेगा और कुछ लोगों के प्रेम संबंध टूटेंगे भी। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो मेहनत थोड़ी ज्यादा, लेकिन सफलता उसके अनुपात में कहीं ज्यादा आपको मिलने वाली है। विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सबसे बढ़िया। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कमर के नीचे के भागों में विशेष परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की आराधना आपको करनी है। हनुमान जी को तुलसी पत्र की माला अर्पित करनी है आपको। और साथ ही साथ वहीं राम जी का भी मंदिर हर हनुमान जी के मंदिर में लगभग मिल जाएगा, तो वहीं राम जी के सम्मुख बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए लाल है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा बना हुआ है और वर्ष के दृष्टिकोण से देखें तो कैसा बीतता प्रतीत हो रहा है यह वर्ष। शश महापुरुष योग का लाभ, रुचक राजयोग का लाभ। तो वहीं देखा जाए तो राशि से सप्तमस्त चल रहे चंद्रमा ये दर्शाना चाहते हैं वर्ष बढ़िया है, परंतु योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तब। शनि आपके हर कार्य को विलंबित कराएंगे, लेकिन शश महापुरुष योग का लाभ मिल रहा है, सो काम आपके सारे बनने वाले हैं। आलस्य नहीं होना चाहिए। जीवन साथी से राय लेकर के, जीवन साथी की बात मानकर आपको फायदा मिलेगा, परंतु संतान पक्ष की ओर से थोड़ी चिंता आपको सता सकती है। विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति दर्शा रहा है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, मन पढ़ाई से भागेगा और गैर कानूनी कार्य करते पकड़े गए तो मुश्किल में पड़ेंगे। सतर्क रहिए। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इस वर्ष को अच्छा बनाना चाहते हैं तो योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। जीवन साथी के सहयोग से आपके सारे काम पूर्ण होंगे। हर मामले में जीवन साथी की राय चाहिए आपको। और पैसों के मामले में जितना हो सके बड़ा कदम उठाना चाहते हैं उठाइए, पहले अच्छी तरह से जांच लीजिए। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, काम सारे बनेंगे। और नौकरी पेशा अगर आप हैं तो वर्ष ठीक ठाक है, काम आपके बनते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नौकरी में अगर प्रमोशन इत्यादि चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, सफलता मिलेगी। वर्ष पर्यंत काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, हो सकता है बॉस का एक्स्ट्रा दबाव भी आपके ऊपर हो। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया रहेगा दिन। अचानक इस वर्ष व्यापार में तेजी आने से लाभ आपको मिलने वाला है, बड़ी डील होगी इस वर्ष। और पूर्व से लिए ऋण से इस वर्ष में आपको मुक्ति भी मिलने वाली है। यानी मिला जुला करके मानसिक अशांति के साथ ही वर्ष ठीक बीतेगा। किसी से कोई बड़ा वादा किया है वो पूरा करेंगे इस वर्ष में आप, और जीवन साथी से पूरी तरह से सहयोग मिलता रहेगा। प्रेमी से प्रेम और सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। पढ़ाई में पूरा लगाइए मन, लेकिन मैं जानता हूं कि मन के भटकाव के चलते बढ़िया होने के बावजूद आपकी पढ़ाई इस वर्ष उतनी अच्छी नहीं होने वाली जितना कि बढ़िया होना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको मां लक्ष्मी की आराधना और विद्यार्थियों को मां सरस्वती की आराधना, ऐन इस बीज मंत्र का जब विद्यार्थियों को करना है और बाकी सभी को मां लक्ष्मी की आराधना, मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जला करके लाल कमल पुष्प की माला उन्हें अर्पित करके और वहीं स्त्री सूक्त का 11 बार आज पाठ करना है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है? इस वर्ष सतर्क रहना है। चिंता कोई विशेष नहीं है, परंतु हर कार्य में बाधा आती प्रतीत हो रही है। इस वर्ष को देखें तो वर्ष कुंडली में यानी आज के दिन जो स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम में संचरण कर रहे हैं। वैसे लाभ की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। सो इस वर्ष पैसे के कारण कार्य नहीं रुकने वाला। यानी एक बात नोट करिए कि धन के कारण कार्य नहीं रुकेगा, लेकिन घर का माहौल ठीक नहीं होगा। घर में कलह, परेशानी थोड़ी रहेगी। लेकिन कमाल देखिए कि स्थिति ऐसी दर्शा रही है कि जो भी काम आप ठानेंगे, जिस कार्य में पुरुषार्थ लगाएंगे, मेहनत करेंगे, वो कार्य आपका आसानी से बनने वाला है। हर कार्य आसानी से एक एक करके होता चला जाएगा। लाभ की स्थिति को मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं, परंतु व्ययाधिक्य की स्थिति और कोई भी गैर कानूनी काम किए तो फंसेंगे अवश्य।
सो किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय से पहले आपको शांति से विचार कर लेना चाहिए। परिवार के बड़े सदस्यों की राय अवश्य ले लेनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर किसी मित्र से खुलकर बातचीत करिए। मित्र से बातचीत करके, माता पिता बड़ों से बातचीत करके तनाव और समस्या से आप मुक्ति पाएंगे। यानी किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, रास्ता मिलेगा। सोचे हुए काम आपके इस वर्ष अवश्य पूरे होंगे। जैसा मैंने कहा कि पैसे के कारण कार्य नहीं रुकने वाला है इस वर्ष। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन ठीक है। अतिरिक्त जिम्मेवारी के लिए तैयार रहिएगा, काम का बोझ थोड़ा ज्यादा होगा। और नौकरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको भी सफलता इस वर्ष में मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो जो ग्रह स्थिति बनी हुई है यह साफ साफ दर्शा रही है व्यापार में सफलता आपको मिलने वाली है। व्यापार को लेकर के यात्रा होगी और यात्रा लाभप्रद होगी, परंतु यात्रा में जो लाभ होगा उससे अधिक व्यय और यात्रा में थोड़ी सी अनदेखी या यूं कहें कि लापरवाही आपको नुकसान कराएगी। सो कहीं भी जल्दबाजी नहीं करना, बिना जानकारी के सब पर भरोसा मत करिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिएगा, उनके स्वास्थ्य में को लेकर के चिंता रहेगी। तो वहीं प्रेमी का मूड प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है, प्रेम संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है और संभवतः कुछ लोगों का प्रेम विच्छेद भी होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा दिखाई पड़ रहा है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलता रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा है, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है वर्ष। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में रक्त संबंधी विकार की संभावना इस वर्ष बनी हुई है। कफ जन्य रोगों की शिकायत, त्वचा जन्य रोगों की शिकायत और पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। सतर्क और सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए इस वर्ष सफेद। आज के लिए मैं बता रहा हूं सफेद। और आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा और दुर्वा की माला अर्पित करनी है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना है और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के करना है। हनुमान जी को तुलसी पत्र की माला अर्पित करके ये सभी काम आपको आज करने और सूर्य भगवान को अर्घ्य भी देना है। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार की बनी हुई है ग्रह स्थिति? देखा जाए तो राशि से चंद्रमा पंचमस्थ, 10वें भाव में बुधादित्य योग, यानी ये वर्ष बहुत कुछ कह रहा है। द्वितीय भाव में मंगल आपकी राशि से हैं, यानी पहली सूचना आपके लिए है कि वाणी की कड़वाहट आपको मुश्किल में डालेगी। तो वाणी में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। जब जैसा तब तैसा, परिस्थितियों को देखकर आगे बढ़िए। धन योग का प्रभाव मिल रहा है। सो इस वर्ष की स्थिति को देखकर यह तय लगता है धन को लेकर चिंता नहीं होगी। वहीं बुधादित्य योग का लाभ सो नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया और साथ ही साथ जो लोग नौकरी में नहीं है उनको नौकरी मिलने वाली है। लाभ की स्थिति बनी है। मन में ख्यालात उत्पन्न होते रहेंगे इस वर्ष, नए नए ख्याल उत्पन्न होंगे, लेकिन भटकाव भी बहुत ज्यादा होगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। धन लाभ के संयोग साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। जहां भाग्य का साथ इस वर्ष आपको मिलता दिख रहा है वहीं भाग्य के सहारे सारे काम बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी सभी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने वाली हैं। हर संभव कोशिश आपको करनी है। तो वहीं देखा जाए तो जो लोग नौकरी पेशा उनके लिए कार्यस्थल पर सुखद वातावरण रहेगा, सबका सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए बढ़िया है वर्ष, हर प्रकार से व्यापार में लाभ, व्यापार बढ़ाने का संयोग मिल रहा है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा। जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं है, वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। हां, जीवन साथी से दिल खोलकर बात करिए, बढ़िया है सब कुछ। दांपत्य जीवन भी सुखद और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं इस वर्ष यूं समझ लीजिए जबरदस्त, सब कुछ बहुत बढ़िया। पेट का ख्याल रखिएगा, पेट से संबंधित परेशानियों के योग हैं, सो खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बाहर का भोजन न करिएगा और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आज भोलेनाथ के ऊपर दूध अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। तो प्रिय दर्शकों, आज का राशिफल बताया और साथ ही साथ वर्ष को लेकर के जो ग्रह स्थिति बनी हुई है उसका भी इशारा मैंने आपको थोड़े शब्दों में करके समझा दिया है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।